बाद पंजाब वालों को पता जैसे ही चला कि ख्वाजा गरीब नवाज ने जुमेरात को गोश्त बंद कर दिया है, तो पंजाब से उमड़ते हुए गुलामों की भीड़ चली, गरीब नवाज की बारगाह में आए। आने के बाद सबके सब बादब खड़े हो गए और वहां के हिंदुओं ने एक बार की मेरे गरीब नवाज की बारगाह में कहा, ए मेरे गरीब नवाज, आपका ये किरदार देखकर, आपका ये कैरेक्टर देखकर, आपका ये अखलाक देखकर हम मजहब इस्लाम को कबूल करते हैं और आप पर मरने के लिए तैयार हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल मैदान महशर में जब मैं अदालत की कुर्सी पे रहूंगा, जहां पे शफात की डोर मेरे हाथ में होगी, उस वक्त में एक एक उम्मती को नाम ले लेकर पुकारूंगा। सुन लीजिए, हुजूर की हदीस है, एक एक उम्मती को नाम ले लेकर पुकारूंगा, फलां आ जाओ, फलां आ जाओ। जब ये नाम ले लेकर पुकारेंगे, इतना सुनना था, सहाबाए किराम ने नबी कायनात की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह, आपको कैसे मालूम फला उम्मती का फला नाम है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है, जब मेरा कोई गुलाम मुझ पर दुरूद शरीफ का विर्द करता है, फरिश्ते उसे लेके चलते हैं, मेरे पास ला करके जब पेश किया जाता है तो ये कहा जाता है, ए मेरे प्यारे आका, फला शहर में, फला मोहल्ला में, फला के घर में फला गुलाम ने दुरूद शरीफ पढ़ा है, ये लेकर तेरी बारगाह में आया हूँ। इतना जैसे ही कहा जाता है, मेरे आका अपने लिस्ट में उस गुलाम का नाम लिख लेता है। मुसलमानों, याद रखिए, आपने अगर दुरूद शरीफ का विर्द कर लिया तो यकीन जानिए हमारा और आपका भी नाम नबी कायनात अपने ज़ुबान मुक़द्दस से लेंगे। आइए पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, आज हमारा और आपका मामूल क्या हो गया? पहले के दौर में क्या था, आज क्या हो रहा है? नबी कायनात की बारगाह में सहाबाए किराम का मजमा है। एक एक सहाबी रसूल नबी कायनात की बारगाह में आते हैं, सलाम पेश करके चले जाते हैं। उसी में से एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत अबू तलहा है। वह एक मुत्तकी, एक बहुत संजीदा मिजाज वाले सहाबी रसूल का नाम है। आप जानते हो, हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक खूबसूरत बागीचा था, बहुत बड़ा बागीचा था। उस दौर में वो बागीचा देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने बाग घूमने के लिए नमाज असर के टाइम में जाते हैं, ऐसा हुआ अज़ान हो गई, असर की नमाज पढ़ने के लिए हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बागीचे में नमाज अदा करने लगे, नियत बांध दिए और नमाज पढ़ने लगे। क्या देखते हैं, हजरत अबू तलहा की निगाहों के सामने एक दरख्त था, एक खूबसूरत परिंदा था। हजरत अबू तलहा की निगाह उस खूबसूरत परिंदे पे पड़ जाती है। हजरत अबू तलहा भूल जाते हैं, मैंने 3 रकात नमाज पढ़ी या 4 रकात नमाज पढ़ी। हजरत अबू तलहा का ये भूलना था। सजदाए सहव किया, 5 रकात नमाज पढ़े और सलाम फेरा और वहां से उठे और जा करके मदीने के दयार में आवाज को बुलंद किया, ऐ मेरे साथियों, आओ आओ, जाओ मदीने में रहने वाले गरीबों को बुलाओ, जाओ मिस्किनों को बुलाओ, जाओ और चाहने वालों को बुलाओ। बुलाने के बाद कहा, ऐ लोगों, जाओ जाओ, मेरे बागीचा को बेच दो, गरीबों में जाके तकसीम कर दो। इसलिए जो बागीचा अल्लाह की इबादत में खलल पैदा कर दे, वो बागीचा अबू तलहा कभी नहीं रखते। वो बागीचा कभी अबू तलहा नहीं रख सकता है। मुसलमानों, कुर्बान जाइए। आज लोग कहते हैं ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। आप जानते हो, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाते हो, हकीकत पता है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस शख्स का नाम है। इस दुनिया में एक से एक बादशाह आया, एक से एक रईस आया, लेकिन सबका नाम मिट गया। क्यों? जिसने नबी से मोहब्बत किया, खुदा से वास्ता रखा,
था उसका नाम आज भी है, और जिसने नबी से मुंह फेर लिया वो तबाह बर्बाद हो गया। मुसलमानों, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं। किसी ने सवाल किया, मौलाना मुझे ये बता दिया जाए, ख्वाजा गरीब नवाज तो एक मुसलमान का नाम है, मजहब इस्लाम का जो है हिंदुस्तान में लाने वाले गरीब नवाज है, लेकिन मुझे ये बताओ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हिंदू क्यों जाते हैं, सिख क्यों जाते हैं, ईसाई क्यों जाते हैं, वहां तो सिर्फ मुस्लिम को जाना चाहिए। तो मैंने कहा, नादान हिस्ट्री पढ़ो, नादान हकीकत जानो। आप जानते हो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जो है जब अजमेर की धरती पे आए, आने के बाद जो है ऐसा इत्तेफाक हुआ, गरीबी बहुत थी वहां पे, किसान जो है वहां पे जो है जो बादशाह दिल्ली में बैठने वाले थे जिनका नाम बादशाह अल्तमस था। मुसलमानों जानते हैं किसानों का जो लगान था उसका दाम बढ़ा दिया गया। तमाम हिंदू किसान ने, तमाम मुस्लिम किसानों ने मिलकर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गए और कहने लगे, मेरे गरीब नवाज, आपका नाम तो गरीब नवाज है, लेकिन हकीकत बात यह है लगान का दाम बढ़ गया है, हम लोगों के पास इतना दाम नहीं है, इतना रुपए नहीं है कि मैं लगान खरीद सकूं। मैं क्या करूं? उस पर जो है आप जो है यहाँ का बादशाह से एक मोहर लगवा दीजिए ताकि उसमें कुछ रियायत हो जाए, दाम कम हो जाए या माफ हो जाए। इतना सुनना था। बोला, हुजूर आपका वो मुरीद है, आप अगर एक कागज दे देंगे हम लोग दिल्ली चले जाएंगे, मोहर लगा के चले आएंगे। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे मानने वालों, तुम लोग अभी अपने घर चले जाओ। सब लोग अपने घर चले गए। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही थी, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर से उठते हैं और चले। उस वक्त एरोप्लेन नहीं था, उस वक्त कोई ट्रेन नहीं थी, उस वक्त कोई सवारी करने वाला बसें नहीं थी। हजरत गरीब नवाज पैदल चलते हैं, साथ में 2-3 अपने गुलाम को लेते हैं। ऐ मुसलमानों, कहां पहुंचा? वो जो है मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचे। जैसे ही पहुंचना था, मुख्तियार काकी को पता चला गरीब नवाज आए हैं, दौड़ के आए। बोला, हुजूर आदेश क्या है? हुजूर आप इतनी तकलीफ क्या किए, क्यों किए हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं? बोला, चलो अल्तमश की बारगाह में जाना है। मुख्तियार काकी भी साथ हो लिए। अल्तमश की बारगाह में जैसे ही गए, अल्तमश बादशाह को पता चला ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ से आए हैं। मुसलमानों, जैसे ही उनको पता चला, बादशाहत की कुर्सी से नीचे उतरे, दौड़े दौड़े ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पे गिर गए। आका, आपने इतनी कष्ट क्यों की, आपने इतनी परेशानी क्यों की? मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, अल्तमश कुर्सी तुम्हें मिली है, गलत करना छोड़ दो। क्या तुमने वो लगान का दाम बढ़ा दिया है? जिसने किसान को तकलीफ हो रही है वो लोग पैसा नहीं दे पाएगा, उनको लगान माफ होना चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने वो कागज निकालता है, लेटर पैड निकाला, मोहर मारा, मेरे गरीब नवाज को दे दिया। हुजूर सबका सब माफ हो गया है। मेरे गरीब नवाज ने लेटर को लिया और लेकर अजमेर की धरती पे कई दिनों के बाद आ गए। आने के बाद हिंदुओं को, तमाम गुलामों को आवाज दिया, आओ सब लोगों को बुलाया जाए। हिंदू मुस्लिम जितने किसान से सब दौड़ के आए, सबों को कागज दे दिया और देने के बाद मेरे आका फरमाते हैं, जाइए आप लोगों का काम हो गया, लगान माफ हो गया, अब रुपए नहीं लगेंगे, अब पैसे नहीं लगेंगे। इतना सुनना था। उसी गुलाम में से एक हिंदू खड़ा हुआ, हुजूर आपने इतनी परेशानी क्यों की? आप कागज दे देते, हम अल्तमश की बारगाह में चले जाते। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ए मेरे गुलामों, मेरा नाम गरीब नवाज है, तो गरीबों को नवाजना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। मुसलमानों कुर्बान जाइए। और चलते चलते 1 मिनट गरीब नवाज की बात सुन लीजिए। आप जानते हो, आपने पंजाब का नाम सुना होगा। जब वहां पर उन लोगों का काम हो गया तो हर जुमेरात को पंजाब से पंजाबी लोग ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आते थे। तो कुछ दिनों के बाद पंजाब से वहां पंजाबी लोग आना बंद कर दिए। गरीब नवाज को पता चला कि लोग नहीं आ रहे हैं, तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने पंजाब के जो मुख्य आदमी थे उनको बुलवाया। बोला, आखिरकार ये बताओ, हर जुमेरात के सारे लोग यहाँ मेरी बारगाह में आते हैं, पंजाब से भी लोग आते थे, अब क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं आने की वजह क्या है? वो लोग बोलने लगे, मेरे गरीब नवाज, बात असल ये है, हर जुमेरात को आपके यहाँ देग चढ़ता है और ये लोग
ये लोग जो है माल जबा करते हैं, गोश्त का ये लोग सो खिचड़ा बनवाते हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत गलत हो जाता है, इसलिए हम लोग नहीं आ सकते हैं। मेरे गरीब नवाज ने वहां के तमाम अपने चाहने वालों को बुलाए और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया क्या है मेरे का चाहने वालों सुनो, आज के बाद जुमेरात के दिन यहाँ पे गोश्त का खिचड़ा नहीं बनेगा। जुमेरात के दिन गोश्त का खिचड़ा नहीं बनेगा। जब ये बात पंजाब वालों को पता चली, पता जैसे ही चला कि ख्वाजा गरीब नवाज ने जुमेरात को गोश्त बंद कर दिया है, तो पंजाब से उमड़ते हुए गुलामों की भीड़ चली, गरीब नवाज की बारगाह में आए। आने के बाद सबके सब बादब खड़े हो गए और वहां के हिंदुओं ने एक बार की मेरे गरीब नवाज की बारगाह में कहा, ए मेरे गरीब नवाज, आपका ये किरदार देखकर, आपका ये कैरेक्टर देखकर, आपका ये अखलाक देखकर हम मजहब इस्लाम को कबूल करते हैं और आप पर मरने के लिए तैयार